आज हमारे खास कार्यक्रम देशी पॉडकास्ट में बहुत दूर से चलकर हमारे परम मित्र और वार्ड प्रतिनिधि नंदवारा पंचायत प्रखंड बैरगिनिया जिला सीतामढ़ी से जो समाज सेवा में बहुत रुचि रखते हैं। ललन जी, एक बात आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि हम आपको देखते हैं कि आप समाज के जो वर्ग लोग हैं, जो आपके जैसे कि आपके वार्ड का हुआ या पंचायत का हुआ, आप लोग के काम में आप बहुत बिजी रहते हैं। क्योंकि हम बहुत वार्ड लोग को देखते हैं या वार्ड प्रतिनिधि लोगों को देखते हैं कि केवल अपने कामों से ज्यादा उनको फुर्सत नहीं रहता है, लेकिन आपको हम देखते हैं कि अपना काम से बहुत कम, लेकिन लोग दूसरे काम से आप ज्यादा बिजी रहते हैं। मतलब क्या आपका उद्देश्य रहता है? मेरा उद्देश्य यही है हाँ। कि जो अभी अपना समाज जो डेवलप नहीं हो पाया है, अच्छा। जो दबे कुचले लोग हैं, हाँ। कहीं जैसे ब्लॉक स्तर हो गया, जिला स्तर हो गया या पंचायत स्तर हो गया, ऐसे कुछ लोग जो जानकार नहीं हैं, उनके पास जाने पर उनका मतलब सम्मानित नहीं करते हैं। पदाधिकारी लोग, कर्मचारी लोग अवहेलना करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें दुख कहीं ना कहीं होता है। मतलब दुख को समझ करके जी तो हमें ऐसा लगता है कि इस बैकग्राउंड में हम लोग के आना चाहिए, लोगों को सहायता करना चाहिए, लोगों के जो आर्थिक सहायता, जो मदद मिलना चाहिए, जहाँ से जो पदाधिकारी लोग हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, जिनसे जिनको जो लाभ मिलना चाहिए वो दिलवाना हमें लगता है कि हमारा ये फर्ज है और हमारा ये अहम भूमिका रहे। अच्छा, एक बात और देखते हैं कि जैसे कि आप वार्ड में जी, तो वार्ड लोग क्या करता है कि जो गांव का जो गरीब लोग होता है जी पैसा कुछ और ले लेगा, काम कुछ और कराएगा। जी एक ही काम का 4 बिल पैसा लेता है लोग। जैसे आप करते हैं कि नहीं करते? जी नहीं, ऐसा तो हम नहीं करते। नहीं, तो ऐसा मैंने ऐसा लोग करता है, इसलिए जी मतलब बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल करते हैं, लोग को मालूम है। जी ऐसा लोग बिल्कुल करते हैं, पर मेरे अंदर वह चीज नहीं है। समाज सेवा का भावना है। जी हम सोचते हैं कि जहाँ अधिक से अधिक किसी का बचाव हो जाए पैसा और बचाओ। किसी का परेशानी दूर कर दे, भले वहाँ ही मेरा कुछ खर्च हो जाए, मेरा कुछ समय नुकसान हो जाए, इससे कोई मुझे दिक्कत नहीं है। हम समाज सेवा के लिए आए हैं और मेरा कर्तव्य धर्म यही बनता है कि हम समाज सेवा करें और ज्यादातर दबे कुचले लोगों को हम आईना दिखाना चाहते हैं कि ताकि जिनके पास समझ न है कि यहाँ किस चीज का मतलब, कई लोग आते हैं तो जमीन संबंधी लेके आते हैं। जमीन मामला में बहुत बिजी रहते हैं, ज्यादातर देखते हैं कि आप जमीनी मामला में फंसे रहते हैं। जी, तो कभी कभी आते हैं ऐसा लोग कि जिनको सीओ साहब 4 बार 5 बार रिजेक्ट कर दिए है जमीन को दाखिल खारिज। अच्छा, ललन जी बात पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कि आप जैसे कि जनता की कोई काम कराने जाते हैं, ब्लॉक में हो, अंचल में हो, प्रखंड में या जिला में, तो वहाँ पे समस्या होती होगी ना कि सामने वाला जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, वो सुनता नहीं होगा कि ये बार बार आ जाता है, बार बार आ जाता है। उस वक्त आप कैसे फील करते हैं? क्या ऐसा नहीं होता है? ऐसा मतलब वो लोग तो चाहते हैं कि इग्नोर करके हम अपना रास्ता हटा दें इन लोगों को, क्या बार बार इसी। तो उन लोग कैसा होता है कि हर एक सीओ का, हर एक वीडियो का एक ब्रोकर होता है, एक दलाल होता है। वो अपने अपने हिसाब से वो सबको फील करते हैं और अपने अपने हिसाब से सबको मैनेजिंग करते हैं। जब आप जाइएगा सामाजिक स्तर लेके, तो वो ऐसा करते हैं कि कल मिलिए, परसों मिलिए, अभी टाइम नहीं है, 5 मिनट बाद मिलिए, या कल मीटिंग है। बहुत लोग तो होता है कि एक दिन के काम को 10 दिन लग जाता है। जी तो उस समय तो कहेगा कि हमसे ललन जी ने, फलाना जी ने हमसे एक काम के लिए वादा किए, 10 दिन वादा किया, 10 दिन हो जी गया, आज 1 महीना होने जा रहा है। तो जी तो वहाँ आप लोगों को मतलब लगता होगा ना कि हम कहीं ना कहीं मतलब हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जी उस समय लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2-4 बार चक्कर काटते हैं, वीडियो साहब हो, सीओ साहब हो। अच्छा, डायरेक्ट वीडियो साहब से बात होता है? जी बिल्कुल डायरेक्ट बातचीत करते हैं सीओ साहब, बिल्कुल। तो जमीन से संबंधित काम जी बिल्कुल फेस टू फेस बात करते हैं हम। अच्छा। जी हम तो जिला जाते हैं तो किसी भी पदाधिकारी से मिलना हो, किसी भी कर्मचारी से मिलना हो, तो फेस टू फेस बात करते हैं। हम किसी ब्रोकर, किसी दलाल के माध्यम से डायरेक्ट बातें करते। जी अच्छा, जब आप वार्ड में जीते, वार्ड में जनता का काम किए, आप दिन रात जनता में ही लगे रहते हैं। सबसे पहले तो जनता जनार्दन मालिक होते हैं, तो हम लोगों को सेवा कर रहे हैं। अगर लोग को ऐसा लगे कि हमारे लिए समाज सेवी और समाज का बेटा है, समाज के लिए अच्छा कोई काम कर रहे हैं, तो समाज हमें आगे बढ़ाने का काम करे, समाज आगे हमें देखने के लिए खड़ा हो,
तो हम तैयार हैं आगे राजनीति के लिए, और नहीं तो फिर तो समाज सेवा कर ही रहे हैं, हमसे जो बन पड़ रहा है समाज का कर ही रहे आपका यही ना काम होगा कि अगर जो हम काम कर रहे हैं समाज में हैं। जनता को, अगर जनता चाहेगी, जी जी मतलब जनता चाहेगी तब हम जाएंगे। जी जी ऐसे कोई भी जो नेता है, जो राजनेता है, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जनता के ऊपर निर्भर करता जी है। जी जी लेकिन आपका तो जो विरोधी होगा, जी जो विरोधी होगा, विरोधी तो तैयार बैठा होगा ना। जी बिल्कुल बैठे जैसे ही आगे जाएंगे, इससे मुख्य वार्ड से आगे जाएंगे तो वार्ड का जो जो आपका विरोधी है उसका सीट खाली हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल क्या आपका भी इंतजार कर रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आप जनता के मतलब शरण में जाइएगा, जी जी जनता चाहेगा तो आगे जाइए। जी 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 अच्छा, हम एक बात पूछना, एक मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि इससे पहले जो टर्म था 2021 का जो टर्म था, पिछले वाला जो जी टर्म जी था, जी उसमें वार्ड में बहुत माल खर्चा किया था, जी किए हुए हैं क्योंकि लोग। माल खर्चा करके माल भी कमाया था। जी जी हमने अपने हमारे साथी बहुत सारे वार्ड सदस्य हैं, जी पता भी चलता है कि वो लोग बोलता था कि हम 2021 के बाद हम जो टर्म था 2021 वाला बात, जी उसमें माल खर्चा किए थे तो माल भी कमाए थे। जी क्या मामला है इस वक्त चलता है? देखिए, उस समय था नल जल योजना, अच्छा। जिसमें लोग खर्चा किए हुए थे, हम्म, और उस समय की बात क्या थी कि नल जल थी, और जो जो हमारे लोहिया स्वच्छता अभियान, हाँ, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लोहिया स्वच्छता अभियान ने स्वच्छता एक पर्दा दिया था लोगों को, घर घर में शौचालय का शौचालय व्यवस्था दिया शौचालय था। 12,000 रुपए जो जी मिलता है। तो उसमें भी लोगों ने, गांव घरों में लोगों को समझ नहीं था कि हमें सहायता की राशि में 12,000 हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। 12,000। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत हम लोग एक मिशन चलाया गया था, इस लोग समझ नहीं पाए थे, क्योंकि वो हाल ही फिलहाल में इस चीज को लागू किया गया था। लोग वहाँ गए जहाँ पे अच्छाई चीज बनना था, वहाँ अच्छा, 2 नंबर एक और बात हम देखें कि जो लोहिया स्वच्छ अभियान की जो बात कर रहे हैं, जो जी सरकार के द्वारा 12,000 रुपए जो दिया गया है, जी जी वो 10,000 मिलता है। सुनते हैं कि 2,000 रुपया वार्ड मुखिया खा जाता है। जी जी मतलब ऐसा है, सुनते हैं, देखे तो नहीं है। सत्य बात तो है, क्या था सत्य बात है। आपका भी भूमिका रहता है क्या? नहीं नहीं, मेरा पूछ लीजिएगा, आज तक हमने जितने भी शौचालय करवाए, किसी से 1 पैसा का हमने अपेक्षा नहीं रखा। पूरे माइक के सामने बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कैमरा के सामने बोल रहे हैं। बिल्कुल कैमरा के सामने बोल रहे हैं। महाराज देखेगा लोग, अपनी ये कोई पंचायत बात में। नहीं, देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अरे हो सकता है कहीं याद कीजिए, कहीं किए हो, नहीं किए नहीं हो। नहीं, हमने आज तक किसी का चाय कप नहीं पिए हुए हैं, इतना दावा के ये साथ हम कह रहे हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। क्योंकि बहुत कम ऐसा लोग है जो शौचालय में बहुत सारा नहीं, ये आज रील्स तक वायरल हमने होता है कि मेरा शौचालय खा गया, आज 2,000 रुपया खा गया। आज तक मैंने किसी का 1 कप चाय तक नहीं पिए हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात बता रहे सोच हैं, समझ के बोलिएगा। बिल्कुल सोच समझ के ही बात बोल रहे हैं। अच्छा, इंदिरा आवास मिल देते हैं? देखिए, इंदिरा आवास में कुछ ऐसा रीजन था कि यहाँ मुखिया जी जो थे, कह रहे थे कि लोग से यह खर्चा है वो खर्चा है, पर ऐसा कुछ बात था नहीं। हमने इंदिरा आवास सहायक से बात किए, आगे भी अच्छा, ये लोग जब किसी से बात किए थे जब हम लोग। जब बातें होता है इंदिरा आवास इंदिरा आवास में जो पैसा की बात होती है, जी लोग आवाज उठाते हैं, जनता आवाज उठाता है कि हमसे इतना रुपए ले लिया, उतना रुपए ले लिया, हमें तो कुछ पता नहीं है। लोग जी जी कहता है, ये भी कहता है, जब जनप्रतिनिधि से पूछा जाता है तो जनप्रतिनिधि लोग कहता है कि ऊपर खर्चा है, जी जी ब्लॉक में खर्चा है, ब्लॉक में दिया जाता है। देखिए, ये सब यह क्या? सत्य बात है। हाँ। यह क्योंकि मान सत्य, लीजिए जब ऊपर नहीं मांगा जाए तो नीचे क्यों मांगेगा लोग? यह सही बात है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक करप्शन भरा हुआ ऊपर से नहीं मांगता है। है। जी, ऊपर से नीचे तक करप्शन तो भरा हुआ बदनाम है। तो आप होते हैं, बदनाम तो मुखिया होता है, बिल्कुल 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 भले मिले या ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए अगर किसी से आप इंदिरा आवास यहाँ यहाँ होता क्या चीज है से हाँ, कि हम आप किसी का सही उदाहरण लेके जाते हैं, अच्छा, तो गांव में क्या होता है कि आपके पास भी बिल्डिंग बनी, हमारे पास भी बिल्डिंग बनी, और फिर भी हम लोग उपेक्षा रखते हैं कि हमें भी इंदिरा आवास मिलना चाहिए, हमें भी ये चीज होनी चाहिए। सही बात, सही। तो इस जगह पे हाँ, क्या करते हैं, हाँ, वो लोग अपना डिमांड रखते हैं अच्छा। कि हमें इतना परसेंट चाहिए, हमें उतना परसेंट चाहिए, फिर आपका नाम डालेंगे, नहीं आप दीजिएगा तो आपका हाँ, नाम हाँ। काट दिया। तो यह कहीं ना कहीं एक मजबूरी होती है। एक कंडीशन में तो तो सभी यह नाम कंडीशन फंसती है, तो इसमें सरासर एक कंडीशन में तो भूमिका देना हम पड़ेगा। गलत, हम इनको मानते हैं कि जो प्रखंड के हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम इसमें कहीं ना कहीं हम दोषी मानते हैं कि जो अपने स्तर से जांच नहीं करते हैं, लोगों को अपने स्तर से देख नहीं, के देखिए अनदेखा करते हैं। देखिए, कहने का मतलब जिसके पास घर है ऑलरेडी,
का मकान जी है, जी अगर वो प्रधानमंत्री आवास के लिए अप्लाई कर रहा है या जी उसका नाम है, जी जी तो उसको तो भाई मैनेज तो करना पड़ेगा, जी इधर जी उधर बिल्कुल करना। बिल्कुल उसी में मतलब आप लोग मतलब ऐसी करते हैं जी जी। तो आपसे कि हम लोग भी यही चाहते हैं कि किसी का 1 रुपया फजूल का खर्चा ना हो। जो सरकार का योजना चल रहा है, हम्म, मान लीजिए नीतीश पहले था कुमार कि नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री आवास योजना था, अब यहाँ भी प्रधानमंत्री आवास योजना है। इंदिरा हम आवास का नाम बदल गया। इंदिरा आवास का नाम बदल गया। हाँ, तो हम लोग कहीं ना कहीं चाहते थे कि किसी का फजूल खर्चा ना हो, पर यहाँ कुछ लोग भी अपने गाँव का बड़ी शातिर चालाक होते हैं। बहुत बहुत वाह। अगर हमें मिल गया इंदिरा आवास, हम्म, तो हम क्या कहते हैं कि उस समय मिले हुए थे, अरे बहुत पहले मिला हुआ था हमें, अभी फिर मिलना चाहिए। ऐसा इसमें मतलब इसमें लोग एक ही दोबारा व्यक्ति दो दो बार। दो बार, ऐसा कई व्यक्ति है अच्छा, जो एक एक व्यक्ति 3 3 बार इंदिरा अरे आवास मिला है। बाप इसमें इसीलिए हम बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है सो महोदय रे। कहीं ना कहीं इसमें दोषी है। वो अपने स्तर से जांच नहीं कराते हैं और लोगों को करप्शन में साथ देते हैं। हाँ, मेरा कहना है कि मेरे पास एक रोटी है, हम्म। तो हम दूसरी रोटी का क्यों अपेक्षा करें। नहीं, कहीं ना कहीं कोई भी करप्शन होता है तो थोड़ा बहुत जनता का भी योगदान होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल करप्शन बिल्कुल बढ़ाने बिल्कुल। में जनता का भी अगर योगदान हम होता यही बात जनता से भी बोलते हैं है। कि आपको 1 रुपए किसी को देने की जरूरत नहीं है, हाँ, तो क्या कहते मानेगा हैं, नहीं। तो क्या कहते हैं पता है आपको, वो हाँ, बोलते हैं कि आपको पता नहीं है, आपसे कुछ होने वाला नहीं है। डायरेक्ट हम मुखिया जी से बतिया लेंगे, डायरेक्ट हम वीडियो साहब से बतिया लें। उस स्तर में और उस सिस्टम में जाकर उस सेशन में वो लोग नहीं, अपना लेकिन जो बात लेनी आप देनी करते हैं। बोल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, जी बात सही है। लेकिन एक और बात देखा जाता है कि अगर किसी गरीब से अगर आप गरीब समझ करके उस गरीब को अगर मदद करना चाह रहे जी जी हैं, आप बिना पैसा का, तो जी उसको जी विश्वास नहीं होता है। ऐसा जी होता नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। है ना? उसको लगेगा कि अब हमारा कम में नहीं अब देखिए, करेगा। अब देखिए एक राजनीतिक का मुद्दा बता रहे हैं। हाँ, जैसे कि लोग जाते हैं, लोग इधर वायर पे जनता जनार्दन के पास जाते हैं, अच्छा। तो कहते हैं कि सर हमें वोट दीजिएगा। हम्म, ठीक है, वोट तो लोकतंत्र का अधिकार है। मतलब अधिकार है, हाँ, अपना मतदान है। हम्म, वो अपने सोच समझ को ही देना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे लिए कौन अच्छा किए हैं, कौन अच्छा करेंगे, कौन हमारे लिए रात दिन खड़ा होगा, उनको चुनना चाहिए। तो लोग वहाँ क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं वोट दीजिएगा, तो जनप्रतिनिधि क्या करते हैं कि वोट नहीं देंगे। अच्छा, अब उनको पैसा का लालच देते हैं, पैसा का लालच देते हैं। तो पैसा को लालच देते हैं तो उनको लगता है कि हमें भरोसा पूर्ण रूप से हमें यह वोट मिलेगा। तो मिलेगा। ठीक है, उस समय में वो लोग पैसा वितरण करते हैं, मीठ दारू मुर्गा खिलाते हैं। वही चीज जब जीत जाने के बाद वो अपना हिसाब किताब दिखाना, जनप्रतिनिधि जब अपने अपने हिसाब किताब पद दिखाना। प्रतिष्ठा पर बैठ जाते हैं, तो आईना की तरह दिखाते हैं कि देखिए जी, हाँ भाई, आपने आपको हमें यह चीज दिया, दिखाया, लिए हैं, यह चीज हमसे आपने अपेक्षा किए थे। लेकिन आप तो अब पहले ही उसी अपना जनता को वह जनप्रतिनिधि लोग हम्म, टाल मटोल करते हैं और 14 बार उनको चक्कर कटवाते हैं। हाँ भाई, जब आपको आप ही तो लालच धराए हैं। तो मेरा कहना है, मैं सभी भाई को यही बोलते हैं कि जब भी चुनाव का समय आता है और चुनावी जो महापर्व आता है उसमें बिके नहीं, मगर यहाँ लोग बिकने का काम करते हैं, अपने अधिकार को खोने का काम करते हैं, सही बात। अपने समाज को बुराई में नहीं यानी कि बड़ी दलदल में धकेल देना चाहते क्वेश्चन है आपसे कि बहुत सारे वार्ड हैं। जी हैं जो कर्ज लेकर के चुनाव लड़े, जो मतलब बहुत लोग तो मतलब जमीन बेच के भी चुनाव लड़ा है। जी बहुत लोग मतलब अब इतना रुपया खर्चा कर दिया पिछले पिछले वाले टर्म सोच समझ करके जी कि लगा कि हम ज्यादा रुपया कमा लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी कर्ज में डूबे हैं, अभी भी मतलब जो चुनाव का खर्चा है उसका अभी भी कर्ज मतलब नहीं चुका है। जी केंद्र सरकार का भी वैसा योजना में नहीं आ रहा है, जैसा जी मतलब एक ही बार मोट माल कमा करके जी जी सब चुकता कर ले। जी जी क्या आपके नजर में तो कहीं देखिए, हम लोग भी यह सोच के आए थे कि समाज का सेवा करेंगे और जो हमसे बन पड़े वह समाज के लिए करेंगे। वह सिस्टम क्या हो गया, हम सही बात हमसे पूछिएगा, तो हम आए थे कि समाज एक घर की तरह है, समाज जिनको चाहता है वही चीज होता है। तो हम लोग आए थे कि समाज का सेवा करने के लिए, पर यहाँ आने के बाद क्या हुआ कि लोगों के अंदर में ऊपर से नीचे वाला जो करप्शन भरा हुआ था वो समाज में भी है।
समाजों ने हमसे अपेक्षा रखा कि नहीं मिलकर जब 4 आदमी इलेक्शन के रात में जब हम कल इलेक्शन था उस समय हमें लगा कि नहीं कहीं ना कहीं पैसे का चुनाव होता है, आर्थिक सहायता का चुनाव नहीं होता है। तो वहाँ लोग हमसे डिमांड किए, उस स्थिति परिस्थिति में भी हम लोग भी 2 लाख रुपए खर्चा किए। किताब से सम्मानित करेंगे जिस किताब ने अपने विंध्य समाज के इतिहास को, विंध्य समाज के उसका जो अस्तित्व का जो कुल देवी देवता संस्कृति, विंध्य समाज की पूरी हिस्ट्री जी जिस किताब में लिखा गया है, अपने कुल गोत्र काशी भूइयां का भी जिक्र किया गया है, अपने सारे देवी देवताओं का भी किताबों में जिक्र किया गया है। और यह पुस्तक जो गणेश कुमार विंध्य जी के द्वारा लिखा गया है, जी जी इस किताब से हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं।